आप सभी को जय मसीह की। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने 3 मुख्य विषयों को देखा है, जिनको प्रेरित यूहन्ना ने गूंद कर एक कथा के रूप में लिखा है, जिसे प्रियो आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार कहते हैं। आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3रे अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें इजराइल के एक प्राचीन और शिक्षक, जिसका नाम है निकोदिमस के साथ यीशु की वार्तालाप के बारे में यहाँ इस 3रे अध्याय में प्रियो बताया गया है। यहाँ यूहन्ना यीशु को एक दिव्य मनुष्य के रूप में प्रकट कर रहा है, जो अधिकार के साथ वो सारी बातें निकोदिमस को सिखाता है जिसे केवल परमेश्वर ही जानता है और प्रकट कर सकता है। यीशु और निकोदिमस के संवाद का सार, यानी इसका एसेंस, परिवर्तन के बारे में है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए एक आवश्यक परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। मसीह जीवन में हम अक्सर एक वाक्य को प्रिय सुनते हैं कि विश्वास के द्वारा ये व्यक्ति बचाया गया, विश्वास के द्वारा ये व्यक्ति बचाया गया या फलाना बचाया गया। और ये बात बिल्कुल सच भी है कि हम विश्वास के द्वारा ही प्रिय बचाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि विश्वास ही हमें परिवर्तित करता है, हमें बदलता है, और विश्वास के द्वारा हमारे अंदर लाया गया परिवर्तन ही हमें मृत्यु से जीवन की ओर ले जाता है। तो जब हम यीशु और निकोदेमस के संवाद को पढ़ते हैं तो हमें इन्हीं विचारों को प्रियो ध्यान में रखना है। तो आइए अब हम अपने टेक्स्ट में चलते हैं, हम पढ़ना शुरू करते हैं। आइए हम निकाल लें यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली 2 आयतों को हम यहाँ पढ़ लेते हैं, जहाँ इस प्रकार लिखा है। फरीसियों में निकोदेमस नाम का एक मनुष्य था, जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। निकोदेमस अपनी प्रतिष्ठा और पदवी खोने के डर से अंधेरे में यीशु से प्रिय मिलने आता है। निकोदेमस यहूदी प्राचीनों की महासभा, जिसे हम अंग्रेजी में सैनहीड्रिन भी कहते हैं, उसका एक सदस्य था, जो करीब 70 याजकों, शास्त्रियों और प्राचीनों से बनी सत्तारूढ़ धार्मिक संस्था थी। इट वॉज अ रूलिंग रिलीजियस बॉडी। निकोदेमस स्वयं एक फरीसी था, जो शास्त्रियों का एक संप्रदाय हुआ करता था, जो बेहद रूढ़िवादी और व्यवस्था और यहूदी परंपराओं के प्रति बहुत ज्यादा उत्साही रहते थे। निकोदेमस का मानना था कि यीशु एक भविष्यवक्ता और शिक्षक था। साथ ही वह यह भी स्वीकार करता था कि यीशु के चमत्कार परमेश्वर की सामर्थ और अधिकार का एक प्रदर्शन है, क्योंकि शास्त्रों में भी कई भविष्यवक्ताओं ने परमेश्वर के अधिकार और समर्थन से क्या किए थे? चमत्कार किए थे। उदाहरण के तौर पे यह लिया। आइए हम 3री आयत को भी पढ़ लेते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमस उद्धार पाने के लिए यीशु से अपना सीमित विश्वास व्यक्त करता है, यह स्वीकार करते हुए कि वह किस पर यीशु पर विश्वास करता है। अब यीशु जवाब में उसे पुनर्जनन, मैं यहाँ पुनर्जनन बोल रहा हूं, इसका मतलब पुनर्जन्म भी है प्रियो, यानी रीजेनरेशन। उसे पुनर्जनन के सिद्धांत को समझाना शुरू करते हैं। कौन? यीशु मसीह। प्रभु कहते हैं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता है। प्रियो, परमेश्वर का राज्य तब बनता और मौजूद होता है जब परमेश्वर की इच्छा पूरी की जा रही होती है। पुराने नियम के काल में यहूदी इसे एक गौरवशाली संसारिक राज्य के रूप में समझते थे कि परमेश्वर का राज्य एक संसारिक राज्य के रूप में होगा, जहां परमेश्वर अपने लोगों को दुनिया में समृद्धि, सुरक्षा और शक्ति की गारंटी देगा। यह स्वर्ग के बारे में पुराने नियम में यहूदियों की धारणा हुआ करती थी, परंतु नए नियम के प्रकाशन के साथ हमें यह समझ में आ गया है कि परमेश्वर का राज्य परमेश्वर की इच्छा है, जिसे हर आयाम में अपनाया और क्रियान्वित किया जाता है। परमेश्वर का राज्य स्वर्ग में तो पूरी तरह से मौजूद है ही, और आंशिक यानी पार्शियली रूप से कलीसिया में, पृथ्वी पर भी परमेश्वर का राज्य मौजूद है। यीशु मसीह का वादा यह है कि उसके
दूसरे आगमन पर कलीसिया जो पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य को दर्शाती है पूर्ण हो जाएगी और परमेश्वर और स्वर्ग के राज्य के बीच पूर्ण मिलन के लिए स्वर्ग के राज्य में कलीसिया शामिल हो जाएगी या स्वर्ग के राज्य में कलीसिया मिल जाएगी। इस बात को पौलुस ने भी अपनी एक पत्री में लिखा। आइए हम उसको भी पढ़ लेते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसकी 28वीं आयत, जहां इस प्रकार लिखा है, और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। यहां यीशु की बात का अर्थ यह था कि निकोदेमस को स्वर्ग या स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए उसे फिर से जन्म लेना होगा, यानी परिवर्तित होना होगा, या बदलना होगा। अपने पुराने मनुष्यत्व को त्याग कर नए मनुष्यत्व में बदलना या पैदा होना होगा। देखा जाए तो निकोदेमस को यीशु के जवाब को समझना कठिन पड़ रहा था, क्योंकि सामान्य तौर पर यहूदियों का मानना था कि परमेश्वर के चुने हुए लोगों के रूप में उन्हें किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता की जरूरत नहीं थी। खासतौर से निकोदेमस जैसे विद्वान, प्राचीन और शास्त्री जैसे जन को तो और भी किसी तरीके के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि निकोदेमस की सोच के अनुसार उसके जैसे लोगों को तो स्वर्ग में जाने की बिल्कुल गारंटी ही थी। परंतु यीशु का जवाब उसे एक प्रकार से हिला देता है प्रियो, कि स्वर्ग जाने के लिए उसे नया जन्म लेना होगा। यहां यीशु की बात का निष्कर्ष यह था कि नए जन्म मतलब बदलने की प्रक्रिया में शक्ति, पद, प्रतिष्ठा, स्थिति, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, किसी प्रकार का ठप्पा या परंपराओं का कोई भी महत्व नहीं है। हम चौथी आयत को पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार लिखा है, निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? निकोदेमस इस बात को स्वीकार करता है कि मनुष्य को प्राकृतिक तौर से जन्म को दोहराना असंभव है, यानी मनुष्य का दोबारा जन्म लेना असंभव है। तो फिर यीशु किस बारे में बात कर रहे हैं? निकोदेमस यह तो समझ रहा था कि परिवर्तन जरूरी है, बदलाव जरूरी है, परंतु वह यह नहीं समझ पा रहा था कि किस तरह का बदलाव जरूरी है और वो कैसे किया जाता है। यहां ध्यान देने वाली बात एक है प्रियो, यहां निकोदेमस का रवैया देखिए। अब आप, भले ही वह उम्र में बड़ा था और उस समय यीशु से बेहतर सामाजिक स्थिति, पद और प्रतिष्ठा में था, फिर भी वह यीशु से सच्चाई जानना चाहता था, जिसके लिए वह खुद को यीशु के सामने क्या करता है? विनम्र करता है, नम्र करता है, हम्बल करता है। इस बात से हमें भी एक महत्वपूर्ण शिक्षा प्रियो ले लेनी चाहिए कि जब तक हम स्वयं को नर्म नहीं करते हैं, तब तक हम आत्मिक ज्ञान, समझ और आत्मिक जीवन में कदापि आगे नहीं बढ़ सकते। याकूब भी इस बात को लिखता है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, पर दीनों पर अपना अनुग्रह करता है। याकूब 4:6। आगे बढ़ने का मतलब है कुछ चीजों को पीछे छोड़ना। विनम्रता के अभ्यास में ये एक प्रियो बुनियादी सबक है। परिवर्तन के लिए आवश्यक है कि हमने जो सीखा है, हम जो सोचते हैं, हम जिस पर विश्वास करते हैं, उन चीजों का पुनः परीक्षण यानी उसका री एग्जामिन करें और उन चीजों को पीछे त्याग दें, उन चीजों को पीछे छोड़ दें जो गलत है, झूठी है, उथली है और पापपूर्ण है। हम 5वीं आयत को पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। निकोदेमस खुद को नम्र करता है, जिस पर यीशु मसीह परिवर्तन के संबंध में उसे और अधिक जानकारियां देना शुरू करते हैं। कब करते हैं? जब वो नर्म होता है, हम्बल होता है। परिवर्तन यहूदी, फरीसी या शिक्षक होने से नहीं होता है प्रियो, यानी परिवर्तन जात पात, पद, प्रतिष्ठा आदि से नहीं होता है। आप इस तरह स्वर्ग के राज्य में
प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आप जल और आत्मा के द्वारा ही राज्य में, कौन से राज्य में? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। इस संक्षिप्त व्याख्या में यीशु निकोदेमस को दो आवश्यक अंतर्दृष्टि यानी इंसाइट देते हैं। पहली, पुनर्जन्म की शक्ति क्या है? द पावर ऑफ रीजेनरेशन। वह जो परिवर्तित करता है, क्या परिवर्तित करता है? और वो है पवित्र आत्मा। और दूसरी बात, वह स्थान जहां पुनर्जन्म घटित होता है, द प्लेस वेयर दिस रीजेनरेशन हैपेंस। वो मां के गर्भ में नहीं होता है, परंतु बपतिस्मे के पानी में होता है। शायद निकोदेमस इन दो अवधारणाओं को, इन दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह जानता था, उससे परिचित रहा होगा। एक विद्वान और फरीसी के रूप में वह जानता और मानता था कि पवित्र आत्मा ने न्यायियों को, राजाओं को और भविष्यवक्ताओं को उनके जीवन को और सेवाओं को बदलने की क्या दी थी? सामर्थ दी थी, शक्ति दी थी। जैसे यशाया 61 के पहले अध्याय में लिखता है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। तो ये सारी चीजें शायद निकोदेमस जानता होगा। निकोदेमस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और यीशु के उपदेशों को भी जानता था कि आने वाले राज्य की तैयारी के लिए सभी को क्या करना है? पश्चाताप और बपतिस्मा लेना चाहिए। निकोदेमस के अनुरोध पर अधिक जानकारी के लिए यीशु इन्हीं दो विचारों को रखता है। प्रियो, चाहे विद्वान हो, अधिकारी हो, अमीर हो, गरीब हो, आम मनुष्य हो, सभी के लिए सिर्फ एक ही संदेश है कि केवल पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो, तभी उद्धार पा पाओगे। केवल एक संदेश है, पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो, तभी आपका उद्धार संभव है। आइए हम 6वीं आयत को पढ़ते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। यीशु इस विचार को दोहराते हैं कि परिवर्तन के लिए शक्ति का स्रोत जो राज्य में प्रवेश करने के लिए जरूरी है, आवश्यक है, वह परमेश्वर से आता है, मनुष्य से नहीं आता है। वो केवल परमेश्वर से आता है। जो कुछ भी शरीर से आता है उसे किसी आत्मिक चीज में नहीं बदला जा सकता है, और जो कुछ परमेश्वर से आता है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, और जो कुछ परमेश्वर से आता है वह आत्मिक होता है और आत्मिक ही बना रहता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मनुष्य स्वयं को नहीं बदल सकता है, स्वयं को परिवर्तित नहीं कर सकता है प्रियो, और दंड से अपने आप को नहीं बचा सकता है। केवल परमेश्वर ही मनुष्य को बदल सकता है। इस पृथ्वी के इतिहास में तो यही बताया गया है, और इस पृथ्वी के इतिहास ने यही सिद्ध किया है। हम 7वीं और 8वीं आयत को भी पढ़ लेते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है, अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमस अचंबा करता है, वो सरप्राइज कि उसे बदलने की जरूरत है। उसने सोचा था कि परमेश्वर की नजर में वो उचित है, ठीक ठाक है, और वह स्वयं अपने आप को बदल नहीं सकता है। शायद उसने ये भी सोच रखा था कि उसने व्यवस्था के माध्यम से धार्मिकता को हासिल कर लिया है, राइचियसनेस को हासिल कर लिया है। यीशु उसे उत्तर देता है कि ना केवल आत्मा कार्य करता है, परंतु आप आत्मा को अपना परिवर्तन करते हुए नहीं देख सकते हैं, फिर भी परिवर्तन तो होता है। आप आत्मा को तो नहीं, परंतु उसके प्रभाव को महसूस करते हो। यीशु आत्मा के कार्यों की तुलना आप किससे करते हैं? हवा से करते हैं, कि आप हवा को तो नहीं देख पाते हैं। कोई हवा को देख पाता है? नहीं देख पाता, परंतु अन्य चीजों पर उसका प्रभाव देख पाते हैं, हवा को महसूस कर पाते हैं। वैसे ही आप आत्मा को कार्य करता नहीं देख पाते हैं, परंतु आत्मा के परिणामों को देखते हैं, जैसे मसीह पर विश्वास लाना, दूसरों के प्रति प्रेम, घृणा और पाप के लिए पश्चाताप करना इत्यादि। हम 9वीं आयत को पढ़ लेते हैं। निकोदेमस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती हैं? निकोदेमस उत्साहित होकर पूछता है, ये बात कैसे हो सकती है, अर्थात आत्मा ये कैसे करता है? निकोदेमस इस विषय पर और जानने का क्या था? इच्छुक था।
उसके उत्साह को देखकर यीशु उसे पुनर्जन्म की प्रक्रिया के विषय में और अधिक जानकारी देना जारी रखते हैं। हम 10वीं और 11वीं आयत को पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार लिखा है, प्रिय, यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इजराइलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। यीशु उसे बताते हैं कि उसमें बुद्धि की नहीं वरन किसकी कमी है? विश्वास की कमी है। यीशु उससे कहते हैं कि वह उसे, यानी किसे? निकोदेमस, जो बता और सिखा रहे हैं। कौन? यीशु मसीह जो उसे बता और सिखा रहे हैं, वह उनके व्यक्तिगत ज्ञान और अनुभव के आधार पर है। मतलब यीशु मसीह के व्यक्तिगत ज्ञान और अनुभव के आधार पर है कि स्वर्ग की बातें वही बता सकता है जो स्वर्ग से आया हो, किसी अन्य रब्बियों की तरह नहीं जो व्यवस्था के बारे में अन्य रब्बियों के लेखों से बताते हैं। यीशु के चमत्कार इस बात का प्रमाण था कि वह स्वर्ग से आया है, और यीशु जो बातें कहता है और सिखाता है वह वास्तव में सत्य पर आधारित है। देखा जाए तो निकोदेमस के सामने एक प्रिय समस्या थी कि वह चमत्कारों पर तो विश्वास कर रहा था, परंतु चमत्कार करने वाले यीशु पर विश्वास करने में उसे परेशानी हो रही थी। यीशु निकोदेमस को उसकी समस्या के मूल में लाता है, और वो थी, उसकी मूल समस्या क्या थी? सत्य को ना समझ पाने की समस्या। यानी वो सत्य को समझ नहीं पा रहा था, जो यीशु पर विश्वास ना लाने से शुरू होती है। आप सत्य को कब समझते हो प्रियो? सबसे पहला स्टेप है यीशु पर विश्वास लाने से आप सत्य को समझते हो, और जो भी यीशु पर विश्वास नहीं लाता है वो कभी भी सत्य को नहीं समझ पाएगा। प्रियो, बिना यीशु पर विश्वास किए कोई भी आत्मिक चीजों को नहीं समझ सकता है। आत्मिक चीजों को समझने की एकमात्र कुंजी, एकमात्र चाबी कौन है? यीशु मसीह। हम 12वीं और 13वीं आयत को भी पढ़ लेंगे, जहां इस प्रकार लिखा है, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। यीशु निकोदेमस को आत्मिक चीजें समझाने के लिए विश्वास के महत्व और उसकी आवश्यकता के बारे में समझाता है। यीशु का कहने का अर्थ था कि मैं उन चीजों को समझ रहा हूं जो मैंने वास्तव में देखी और अनुभव की हैं, क्योंकि मैंने उन्हें स्वर्ग में देखा। यीशु बताना चाह रहे हैं कि स्वर्ग की चीजें क्योंकि मैं वहां से आया हूं और वही तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और तुम निकोदेमस मुझ पर विश्वास नहीं करते हो। यदि तुम उन चीजों के बारे में मुझ पर विश्वास नहीं करते हो जिन्हें संसारिक उदाहरणों का उपयोग करके समझाया जा सकता है, तो तुम उन स्वर्ग की चीजों के बारे में कैसे समझोगे? जैसे महिमा में देह, ग्लोरिफाइड बॉडी के बारे में, स्वर्गदूतों के बारे में इत्यादि, क्योंकि जिनका कोई संसारिक समकक्ष यानी अर्थली इक्विवेलेंट नहीं है, जिनका कोई भी वर्ल्डली समकक्ष नहीं है, ऐसी चीजों को समझने के लिए एकमात्र चीज की जरूरत पड़ती है, और वो पड़ती है विश्वास की आवश्यकता की। एकमात्र चीज विश्वास की आवश्यकता होती है, ना कि मानवीय बुद्धि की। आगे यीशु निकोदेमस को एक और अतिरिक्त जानकारी देते हैं कि किसी भी व्यक्ति को बदलने और उसे बचाने की सामर्थ केवल आत्मा में होती है, और आत्मा की सामर्थ विश्वास से प्रज्वलित होती है, ना कि बुद्धि, पद, प्रतिष्ठा या किसी अन्य शक्ति से। उद्धार परिवर्तन से संभव होता है, और परिवर्तन प्रिय विश्वास से ही संभव होता है। इस अंश के अंतिम भाग में यीशु उस अंतिम बिंदु को प्रकट करते हैं जिस पर परिवर्तन, पुनर्जन्म या नए जन्म की सारी प्रक्रिया टिकी हुई है, और वो है विश्वास। मनुष्य का उद्धार करता यीशु मसीह पर विश्वास, जो हमारी आत्मा को बदलने के लिए हमें क्या करता है? प्रेरित करता है। इसे और स्पष्ट करने के लिए यीशु पुराने नियम का एक और उदाहरण देते हैं। एक पुराने नियम के उदाहरण का प्रयोग यहाँ यीशु मसीह उपयोग करते हैं। आइए हम पढ़ते हैं 14वीं और 15वीं आयत, जहां इस प्रकार लिखा है,
और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। यीशु इस घटना के बीच एक समानता बनाते हैं जो उस समय घटित हुई थी जब यहूदी मूसा के साथ रेगिस्तान में घूम रहे थे, और भविष्य में यीशु की मृत्यु के समय जो घटना घटेगी जब उसे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। ऐसी समानता को यीशु यहां दिखाते हैं कि कैसे विश्वास दोनों ही घटनाओं को आपस में जोड़ता है। गिनती की पुस्तक उसका 21वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में बाइबल रेगिस्तान में लोगों द्वारा मूसा और परमेश्वर के विरोध करने की सच्ची कहानी प्रिय बयां करती है, जिस पर परमेश्वर ने सजा के रूप में इजरायलियों के बीच में जहरीले सांपों को भेज दिया था। बहुत से लोग सांपों के डसने से मर जाते हैं। ऐसे में लोग मूसा के पास मदद के लिए जाते हैं और मूसा की प्रार्थना सुनकर परमेश्वर उन्हें एक पीतल का सांप बनाकर एक खंबे पर लटकाने को कहता है और आज्ञा देता है कि जो कोई भी उस सांप को देखेगा वह बच जाएगा। और जिन लोगों ने ऐसा किया वो वास्तव में चंगे हुए और बच गए। अब निकोदेमस के लिए समझने का मुख्य तथ्य यह था कि यह पीतल का सांप नहीं था जिसने लोगों को बचाया था। एक्चुअली पीतल के सांप ने लोगों को नहीं बचाया था, यहां सिर्फ देखने भर ने नहीं, परंतु मुख्य तथ्य यहां क्या था प्रियो, कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानने में क्या किया था, विश्वास किया था, परमेश्वर पर विश्वास किया था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि जो कोई पीतल के सांप को देखेगा वो बचाया जाएगा। और लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा मानकर इस परमेश्वर की बात पर विश्वास किया और वो बच गए, जिसके कारण वो चंगे हुए थे। यानी यहां मूल तत्व क्या था प्रियो, विश्वास था। वास्तव में पीतल के सांप ने पाप के लिए एक बलि का यहां क्या किया था, प्रतिनिधित्व किया था। ठीक इसी तरह क्रूस पर मसीह की मृत्यु यानी लकड़ी के खंबे पर लटकाया जाना, क्रूस की मृत्यु मतलब लकड़ी के खंबे पर लटकाया जाना, अपने आप में मनुष्य के पापों का छुटकारा नहीं है। यदि ऐसा होता तो यीशु के इस बलिदान से समस्त पूरी मानव जाति के पाप ऑटोमेटिकली क्षमा हो जाते। मतलब यीशु मसीह सूली पर चढ़ जाता और ऑटोमेटिकली उनके पाप क्षमा हो जाते। पाप के भुगतान के रूप में यीशु की भेंट पापी लोगों द्वारा विश्वास के साथ देखी जाती है प्रिय, जिससे परमेश्वर मनुष्य को क्षमा करने और उन्हें आत्मा के माध्यम से बदलने और उद्धार पाने के लिए और सशक्त बनाने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। यहां भी मूल तत्व क्या है, विश्वास ही तो है। यीशु ने इन सभी विचारों को 16वीं आयत में एक साथ रखा है जो इंपॉर्टेंट है। आइए हम पढ़ते हैं यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सारांश क्या है प्रियो यहाँ का? प्रियो, यदि आप निकोदेमस के स्थान पर आप होते तो आपने यहां क्या सीखा होता? पहली चीज, कोई भी तब तक स्वर्ग में नहीं जा सकता जब तक कि पहले उसका परिवर्तन यहां पृथ्वी पर ना हो। हम परमेश्वर की उपस्थिति में तब तक प्रवेश नहीं कर सकते हैं जब तक हम दोषी से क्षमा प्राप्त किए हुए में ना बदल जाएं। आज्ञा उल्लंघन करने के बजाय आज्ञाकारिता में ना बदल जाएं। दंड पाने से छूटकर पुत्र के रूप में ना बदल जाएं। आत्मिक रूप से मृत से आत्मिक रूप से जीवित और फलदायी में ना बदल जाएं। प्रियो, यदि आपके जीवन में ये परिवर्तन नहीं हुए हैं तो आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कदापि नहीं कर पाएंगे। परिवर्तन एक विशेष प्रकार से होता है। कैसे? परिवर्तन परमेश्वर द्वारा संचालित होता है। परिवर्तन के पीछे की सामर्थ परमेश्वर है, कोई मनुष्य नहीं, ना हम है। परिवर्तन मसीह में, अब यहां देखिए ध्यान से, परिवर्तन मसीह में विश्वास पर आधारित है, ना कि बुद्धि पर, आत्मा, इच्छा पर, किसी अन्य शक्ति या पद आदि पर। यदि आप विश्वास नहीं करेंगे तो आप में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
परिवर्तन बपतिस्मे के समय होता है। जिस तरह सांप को देखना परमेश्वर द्वारा निर्धारित विश्वास की अभिव्यक्ति थी, यानी एक्सप्रेशन, ठीक वैसे ही अब बपतिस्मा ही वह आदर्श अभिव्यक्ति है, वो एक्सप्रेशन है जिसके परिणाम स्वरूप हमें क्षमा और पवित्र आत्मा का प्रयोग क्या मिलता है? दान मिलता है। प्रेरितों के काम 2:38। और परिवर्तन का मुख्य केंद्र कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ही परिवर्तन का मुख्य केंद्र है प्रियो। वह आत्मा जो हमें बदलता है यीशु के द्वारा भेजा जाता है। मत्ती 3:11। यह केवल विश्वास नहीं है प्रियो, मेरी बात अब ध्यान से सुनिए। यह केवल विश्वास नहीं है जो हमें बचाता है या हमें बदलता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि क्रूस की सजा केवल यीशु मसीह को नहीं मिली थी, कई लोग जो थे क्रूस पर लटकाए गए थे। यह केवल विश्वास नहीं है जो हमें बचाता है या हमें बदलता है, यह यीशु मसीह पर विश्वास है। यह केवल यीशु मसीह पर विश्वास है जो हमें पुनः जीवित करने की सामर्थ रखता है। क्रूस पर तो कई लोग लटकाए गए, रोमियों ने कईयों को मार दिया। अगर ऐसा होता तो यीशु मसीह भी मरा, ऑटोमेटिकली कईयों के पाप, हर मनुष्य के पाप क्षमा हो गए होते। लेकिन यहां जो अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन है वो कौन है? परिवर्तन का केंद्र यीशु मसीह है। यह यीशु मसीह पर विश्वास है जो हमें पुनः जीवित करने की सामर्थ रखता है। और केवल यीशु मसीह ही हमारे विश्वास का प्रिय क्या है? केंद्र है। यूहन्ना 14:6। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम यीशु की मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान में शामिल होते हैं। हम डूब के बपतिस्मे इस तरह का अनुभव और विश्वास करते हैं। यह सही तरीका और विश्वास की अभिव्यक्ति है, अ ट्रू एक्सप्रेशन ऑफ फेथ। उस रात के बाद निकोदेमस का जीवन बदल जाता है। इस दृश्य के बाद नए नियम में निकोदेमस की कुछ ही झलकियां हमें देखने को मिलती हैं। पहली झलकी यूहन्ना 7:50 में, वह एक शिष्य के रूप में नहीं बल्कि व्यवस्था के एक बिंदु पर महासभा में यीशु का बचाव करता है। फिर हम देखते हैं यूहन्ना उसका 29 और 39, 19 का 39 में, यीशु की मृत्यु के बाद वह और अरमतिया के यूसुफ ने यीशु मसीह की देह को दफनाया था, परंतु इस बार वह एक शिष्य के रूप में प्रिय गिना जाता है। और तीसरी, इतिहास बताता है प्रिय, ये बाइबल नहीं बताती है, कि अतः निकोदेमस को महासभा सैनहेड्रिन से बाहर निकाल दिया जाता है और पतरस और यूहन्ना द्वारा उसे बपतिस्मा दिया जाता है और उसकी मृत्यु पर अन्य मसीहियों के साथ एक आम कब्र में उसे दफना दिया जाता है। प्रियो, निकोदेमस ने उस रात यीशु के पास उस परिवर्तन का अनुभव किया जो वह चाहता था। आइए हम भी आशा करें कि दिन प्रतिदिन यीशु पर हमारा विश्वास हमें बदलता जाए और उत्साह के साथ हम पुनरुत्थान और अनंत जीवन की बाट यीशु की ओर देखते हुए जोते रहें। तो प्रिय, हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आगे के पाठ के लिए कृपया करके यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसकी 17 से 21वीं आयतों को पढ़ लें, ताकि आगे का पाठ समझने में थोड़ा आसानी हो। अगले पाठ के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे राजीव लैम्बर्ट की तरफ से आप सभी लोगों को जय मसीह की।